देखते हैं हम लोग 5 नंबर प्रश्न देख रहे हैं उदाहरण में क्षेत्र मिति में। पहला बोल कि 2 वर्ग है, एगो वर्ग है जिसका परिमाप कितना है तुम्हारा? परिमाप कितना है? थोड़ा कम कर। परिमाप क्या है? 40। तो 4a बराबर 40 से a का मान कितना होगा? a का मान हो गया 10। और दूसरा वर्ग है, एकर परिमाप है 32, तो a का मान कितना हो गया? 8। एकर भुजा 10 है, एकर भुजा 8 है। अब प्रश्न होता है तो उस वर्ग की परिमिति क्या होगी जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है? एगो वर्ग है, ओकर परिमिति निकालना, लेकिन वो कैसा वर्ग है? एक ऐसा बड़ा वर्ग है, लेकिन इस वर्ग का क्षेत्रफल एकर क्षेत्रफल के योगफल के बराबर। मान लो एकर भुजा तुमको न मालूम है, तो अगर भुजा मानिए ये एकर क्षेत्रफल क्या होगा? a स्क्वायर। एकर भुजा का मालूम है 10, एकर क्षेत्रफल क्या होगा? 10 के स्क्वायर। एकर भुजा है 8, तो एकर क्षेत्रफल क्या होगा? 8 के स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर क्या? 10 के स्क्वायर कितना? 108 के स्क्वायर 64। तो कितना हो गया? 164 वर्गों के अंतर के बराबर होता है कि एकर क्षेत्रफल के अंतर के बराबर एकर क्षेत्रफल है। कितना आ जाएगा? 36। a का मान कितना हो गया? a का मान अगला लाइन में रूट चलेगा, तो a का मान कितना हो जाएगा? 6। तो हमको जानकारी चल गया कि जो तीसरा वर्ग जिसका क्षेत्रफल एकर वर्ग के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है, एकर भुजा पक्का कितना होगा? 6। भुजा कितना हो जाएगा? 6। तो बोलता है कि जब जानकारी चल गया तीसरा वर्ग जेकर भुजा 6 है, तो ओकर परिमिति निकालो। तो वर्ग की परिमिति बदलाओ कितना होगा? वर्ग की परिमिति क्योंकि भुजा है 6, तो फॉर्मूला 4 है, और 4 गुने 6 बराबर कितना? 24 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर। देखो 2 वर्ग है, एगो वर्ग का परिमिति 40 है, एक वर्ग का परिमिति 32 है। अब बोलता है एक ऐसा तीसरा वर्ग है जिसका क्षेत्रफल पहला वर्ग के क्षेत्रफल दूसरा वर्ग के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। अंतर के बराबर, यहाँ अंतर है मतलब अंतर करते हैं। अब देखिए एगो तीसरा वर्ग तो अपना मन से बना लिए, सब में दे दिए कि एकर भुजा तो जानकारी ना है, लेकिन लेकिन बोलता है एकर क्षेत्रफल, अगर भुजा ये माने तो एकर क्षेत्रफल a स्क्वायर, लेकिन एकर क्षेत्रफल किसके बराबर? ई वर्ग और ई वर्ग के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर। तो अंतर हो गया 36, a स्क्वायर बराबर 36, तो a का मान 6। अब कंफर्म हो गया इस वर्ग का एगो भुजा कितना हो गया? 6। और जैसे एगो भुजा 6 हो गया, उसके बाद हम लोग क्या तो बोलता है कि जब तीसरा वर्ग के भुजा जानकारी हो गया, तब उसका क्या निकालो? अब क्षेत्रफल निकालो। तो क्षेत्रफल कितना हो गया? 36। 4 6 का 24। हो गया। अब देखो एगो अगला प्रश्न, एक कमरा है, कमरा में 4 मीटर 44 सेंटीमीटर लंबा है और चौड़ाई कितना है? 3 मीटर और 74 सेंटीमीटर। और इसको क्या करना है? टाइल्स से उसको फर्श को ढक देना है। तो देखो अगर पहले तो जानकारी ले लेना है भाई, ये जो रूम है, रूम का लंबाई कितना था? रूम का लंबाई 5 मीटर और 44 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितना है? 3 मीटर और 74 सेंटीमीटर। अब इसमें फर्श पर टाइल्स लगाना है, तो टाइल्स लगा पहले तो देख लेंगे कि एक क्षेत्रफल कितना है ना, तो क्षेत्रफल कितना है, लेकिन टाइल्स लगाना है तो टाइल्स कैगो लगेगा? इसमें कैगो टाइल्स लगेगा कि पूरा टाइल्स इसको पूरा कवर कर ले। हम लोग क्या करते हैं कि रूम का पहले लंबाई चौड़ाई देख लेते हैं, क्षेत्रफल कितना हो गया? कितना हो गया? रूम का लंबाई चौड़ाई और क्षेत्रफल कितना? जैसे कि रूम है ऐसा 5 मीटर लंबा 4 मीटर, तो रूम कितना? 20 मीटर है, को मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। तो टाइल्स सोचे भाई 2 मीटर लंबा 2 मीटर चौड़ाई से टाइल्स अगर देखे तो एक क्षेत्रफल कितना होगा? 2 गुना 4। तो अगर इतना ढकने के लिए क्या टाइल्स चाहिए हमको? 5 गो। क्या चाहिए? अगर रूम का लंबाई चौड़ाई दे रहे हैं, टाइल्सों का लंबाई चौड़ाई मालूम है, तब देखिए रूम के क्षेत्रफल में एगो टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग कर देंगे तो मालूम चल गया क्या टाइल्स चाहिए हमको? 5 पीस ऐसा वाला टाइल्स चाहिए। लेकिन यहाँ बोला कि इसमें क्या टाइल्स लगेगा, तो तुमको मन था कि अगर
कौन टाइल्स जेकर लंबाई बतलाइए, लंबाई चौड़ाई इतना ना मालूम है, खाली रूम दे दिया तो कभी कभी बोल देगा खाली रूम का लंबाई चौड़ाई दे दे, अब बोला कैगो टाइल्स लगेगा, और टाइल्स का भूजा यहाँ तो दूध वाला दे दिया, ऐसा टाइल्स जेकर भूजा अगर तुमको ना तो एक जो मौसम निकालेगा वही तुम्हारा टाइल्स का भूजा होगा। क्या होगा? वही। और टाइल्स हमेशा वर्गाकार होता है, टाइल्स हमेशा क्या होता है। तो अब एक मौसम जैसे कि दोनों को सेंटीमीटर में बदलो तो 5 मीटर से तो क्या होगा 544 सेंटीमीटर, कितना हो गया? और ये कितना होगा 374 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर टाइल्स जैसा कैसा लगेगा, टाइल्स तो लगेगा। एगो बात ध्यान दे, जो भी टाइल्स आता है तो ध्यान से देखिएगा, टाइल्स हमेशा होता है वर्गाकार, एक लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर होता है। यहाँ तो हम अपना मुंह से दे दिए दूध, लेकिन अब तुमको यहाँ टाइल्स का लंबाई मतलब टाइल्स वर्गाकार होगा, और भूजा भी तुमको निकालना होगा। तो इन दोनों का मौसम निकालो, 544 और 374 का मौसम कितना आएगा? मौसम आ जाएगा तुम्हारा 34। कितना आ गया? 34। अब तुमको जानकारी होगा मौसम, अब जान गए कि जो टाइल्स लगेगा और भूजा कितना होगा 34 और वो वर्गाकार होगा। तो अब बतलाओ, अब होता है टाइल्स की संख्या, भाई क्या गो लगेगा टाइल्स की संख्या, क्या गो टाइल्स लगेगा, क्या गो टाइल्स लगा। तो पहले देखना होगा कमरा का क्षेत्रफल, कमरा तो लंबाई गुने चौड़ाई होगा, और एगो टाइल्स का भूजा होगा 1 गुना 1, तो 544 गुना 374, और बटा में कितना हो गया 34 गुना 34। अब देखो एक मरतबे 34 गुना 3, फिर यहाँ देखो लगता है 34 से कट जाएगा, एक मतलब 34 उतरा क्या है 20, 20 पर 8, 20 पर 4, तो 20 पर 4 हो गया, भाग करो लगता है 6 मरतबे, देखो 16 मरतबे, तो कितना 11 में 16 से गुना किया 176। ऐसा ऐसा क्या को टाइल्स लगेगा 176 हो गया 176। समझा कि ना? रूम का लंबाई चौड़ाई मालूम है, और टाइल्सों का बतला दिया कि लंबाई इतना चौड़ाई वर्गाकार रहता है टाइल्स, तो तू या आयताकार टाइल्स ला सकते हैं, लेकिन आमतौर पर क्या होता है पड़ोस में वर्गाकार होगा। ऐसा कोई बोल देगा नहीं हमारा आयताकार टाइल्स, तो वहाँ से कटवाने लगा कंपनी वाला, लो टाइल्स चाहिए तो लंबाई चौड़ाई के अनुसार हम उसको क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। बात समझ में आया कि ना? रूम का सिर्फ लंबाई चौड़ाई दे दे, और कैगो टाइल्स लगेगा इसको निकालने के लिए सबसे पहले टाइल्स का भाई भूजा क्या था हम जान गए। अगर नहीं दिया तो मौसम निकाल लेंगे, उतना ही सेंटीमीटर वाला वर्गाकार टाइल्स लगेगा। ऐसा टाइल्स लगने से फायदा क्या हो जाएगा, क्योंकि तनिया को जगह न बचेगा। तो कभी कभी अपना मन से लंबाई चौड़ाई रूम का जान गया, लाओ 4 मीटर लंबा 4 मीटर चौड़ा वाला, अगर तुम पहले से कैलकुलेशन अगर तनहू में कोना में तनिक जगह बच गया, बीच में जगह बच गया, लेकिन ये हिस्सा में जगह बचने का कोई चांस नहीं रहेगा, है कि ना? नहीं तो फिर लेबर मिस्त्री क्या करेगा, उसको तनिक काटेगा, उसमें उसको एडजस्ट करेगा, है कि ना? हाल कर ये हिसाब के अनुसार काटने की जरूरत ना हो, बस बैठा दे। चलो अगला हिसाब 7 नंबर देखो। 7 नंबर है उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, जेकर विकर्ण मालूम है और क्षेत्रफल निकालो। वर्ग का विकर्ण मालूम है, क्या निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। अगर वर्ग का विकर्ण देले है क्षेत्रफल निकालना है तो बताओ वर्ग का एगो बात, जो चीज निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। वर्ग में होता है भुजा, तो भुजा इसका ना होगा, उतारता रहिए सिर्फ जाके घर पर कॉपी रख देता है। देखो वर्ग का ऐसा वर्ग होगा, वर्ग का विकर्ण देले है, कितना देले है 4.8। ऐसे बताओ वर्ग का विकर्ण क्या होता है? वर्ग का विकर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है? √2a। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2a, और उसका वैल्यू कितना है 4.8, √2a। ध्यान दो, तो a का वैल्यू कितना हो गया 4.8, अब बटा में √2, ऐसा लिख सकते हैं। हमको पूछ रहा है कि भाई तब क्षेत्रफल निकालो, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? a स्क्वायर, क्योंकि a का वैल्यू है 4.8 बटा में 2, फिर 4.8 बटा में 2। ध्यान दो, √2 में √2 से गुना करेगा तो क्या आएगा? एगो ना, अब 2 आएगा तो यहाँ 2 से काटा तो क्या 2 4, अब गुना करो। 48 में 24 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 1152, लेकिन कह अंक बाद दशमलव 2 अंक के बाद कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ गया 1152
11.52 सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर में है तो मीटर स्क्वायर में आंसर क्या था, मीटर में था, तो यहाँ सेंटीमीटर, मीटर में था तो मीटर स्क्वायर। बात समझ में आया कि ना। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। पहला क्या नहीं बोल दिया वर्ग का क्षेत्रफल निकालो, तो भाई वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर, और तब बोल दिया कि ओकर विकर्ण दे ले, बोलता है ए तो बड़ा टेंशन खुश रहते कि ए स्क्वायर होता है ए का मान दे, लेकिन ए का मान नहीं दे था, वर्ग का विकर्ण √2a का मान दे लेता, उससे हम a का वैल्यू निकाला है। a का वैल्यू निकालने के बाद क्या किए, वर्ग का क्षेत्रफल। बात समझ में आया कि ना। अगला है तुम्हारा 8 नंबर, दो वर्गों के विकर्ण के लंबाई। देखो विकर्ण की लंबाई मालूम है, विकर्ण अब ये देखिए, देखो विकर्ण दे दे है और क्षेत्रफल निकाला है कि ना। वर्ग का विकर्ण दे देता, इस प्रश्न में क्या था वर्ग का विकर्ण और तब क्षेत्रफल। यहाँ बोला कि देखो हम दो विकर्ण एक और दो, पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण, विकर्ण है पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण, ओकर लंबाई का अनुपात कितना दे दिया है 2:5, विकर्ण के लंबाई का अनुपात। अब क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्या निकालना है क्षेत्रफल। विकर्ण, विकर्ण क्या चीज में आएगा, मीटर में कि मीटर स्क्वायर में, मीटर, विकर्ण तो मीटर में होगा ना, क्षेत्रफल होगा मीटर स्क्वायर, आयतन होगा मीटर। तो देखो ध्यान देना, जब भी बोल दिया वर्ग, वर्ग में या तो भुजा मीटर में होगा या विकर्ण मीटर में होगा, वर्ग में क्षेत्रफल क्या चीज में होगा मीटर स्क्वायर में। आप बोल देगा कोई चीज में आकृति में मतलब आयतन, आयतन क्या चीज में होता है, क्योंकि वर्ग में मीटर आयतन नहीं पूछता, लेकिन हम ही बतला दिए विकर्ण बोले या भुजा बोले मीटर में, क्षेत्रफल बोले मीटर स्क्वायर में, आयतन बोले मीटर क्यूब में। तो ये देखो मीटर में है और क्षेत्रफल बोला है मीटर स्क्वायर में। मीटर स्क्वायर मतलब क्या बार गुना, तो एक के दाम आंसर क्या करेंगे 2 का स्क्वायर कर देंगे, मतलब 2 बार गुना, और इधर 5 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4:25, क्या हो जाएगा 4:25। अगर वर्ग के विकर्ण का अनुपात दे रहे हैं और क्षेत्रफल का अनुपात पूछता है तो क्या हो जाएगा 4:25। अगर वर्ग का भुजा भी रहता 2/5 तो क्षेत्रफल क्या हो जाता 4:25, क्या हो जाता 4:25। समझा कि ना। हमको देखना है जैसे अनुपातिक रूप में पूछेगा तो हमारा काम क्या रहेगा कि भाई मीटर में है मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल पूछ रहा था 2 बार गुना। आगे इधर हिसाब बना देगा 9 नंबर हिसाब तुम बनाने के लिए ये हिसाब बनाना ही होगा। 9 नंबर है कि भाई वर्ग की प्रत्येक भुजा में 25% की वृद्धि हो गया तो क्षेत्रफल में क्या होगा। वर्ग की भुजा में 25% की वृद्धि तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, याद आया होगा। भुजा में 25% तो क्षेत्रफल में, आयत की लंबाई में 10% वृद्धि, चौड़ाई में 20% वृद्धि, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन। यहाँ वर्ग में भुजा दे दिया तो क्षेत्रफल में क्या, क्षेत्रफल मतलब क्या बेर, क्षेत्रफल मतलब क्या बेर किया 2 बार, एक वैल्यू दे दे है तो उसी को क्या करना होगा, उसी को 2 बार, तो क्या करना होगा 25 जोड़ 25 जोड़ 25 गुना 25 घटा में 100। ऐसा हिसाब शुरुआत में स्टार्ट किए हैं तो ऐसा बनाए थे, याद है कि भूल गया। अब क्या होगा 625 2 अंक के बाद कितना होगा 56.25, मतलब वर्ग की क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो गया 56.25। याद आया कि ना आया, पहले के हिसाब ऐसा बता रहे थे भाई, अगर एगो वैल्यू दे दे क्षेत्रफल है तो ओकरा 2 बार प्रयोग कर दो, और 2 को दे दिए तो बढ़िया, उसमें तो कोई टेंशन नहीं है। आयतन में बता रहे थे एगो दे दिए तो आयतन का 3 बार कर दो, और आयतन में 3 को दे दिया तो हाँ आयतन में बता रहे थे 2 को दे दिया तो उसको किसको 2 बार प्रयोग करे 3 बार, वो में थोड़ा परेशानी था है कि ना। चलो ये निकालो 10 नंबर प्रश्न, त्रिभुज की भुजा 13 14 15 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। तो त्रिभुज की भुजा 13 14 15 है तो देखो 13 14 15 तक भुजा को देखने पर कैसा त्रिभुज नजर आता है, भुजा को देखने पर कैसा त्रिभुज नजर आता है, क्या
विषम बाहु मतलब सब अलग अलग है, 13, 14, 15 ये अलग अलग भुजा वाला त्रिभुज है। तो बोलता है इसका क्षेत्रफल बतलाओ कितना होगा। तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, पहला काम होता है एस निकालना। क्या निकालना होता है, एस मतलब ए जोड़ बी जोड़ सी अब बटा में 2। याद आया कि ना। तो क्या करते हैं, जोड़ेंगे 5 4 9 3 12 के 2 हासिल है 42 बटा कितना हो गया 21 हो गया। एस का वैल्यू हो गया 21। अब निकालना है क्या तुम्हारा हीरो का सूत्र होता है। विषम बाहु में क्या होता है, हीरो का सूत्र या समबाहु त्रिभुज का सूत्र है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। याद है कि ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल अब लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला हो गया, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ए ना हो गया, मतलब एस का वैल्यू कितना हो गया 21। अब 21 में से 13 घटेगा, फिर एस का वैल्यू कितना हो गया मतलब 21 में से क्या घटेगा 14, फिर 21 में से 15 घटेगा। अब बताओ अब क्या, यहाँ 21 लिखो, 21 में से 13 घटेगा कितना 8, 21 में से 14 7, 21 में से 15 तो 6 है ना हो गया। अब इसको गुणनखंड करो, ऐसा गुणनखंड करो जैसे 7 या 21 एगो 7 तो यहाँ है कि ना। और इधर क्या किया 3 दूना 2 ना, तो इधर क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, चलो 3 को 2 करो है कि नहीं, 4 दूना 4 को फिर एगो लिखना पड़ता, एगो 7 एगो 3 उसके बाद क्या 2 गो 2 4 को 2 7 21 गुना 42 गुना 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल हो गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आएगी ना। त्रिभुज में 3 गो भुजा अलग अलग है तो अगर क्षेत्रफल निकाल दिया आसानी से। विषम बाहु हर त्रिभुज देखे हुए हैं हम लोग। अगला हिसाब एक समकोण त्रिभुज, देखो समकोण त्रिभुज भी पढ़ाए थे, जिसका लंबाई कितना है, आधार की लंबाई 12 और कर्ण है 13। ध्यान दो 11 नंबर एगो समकोण त्रिभुज है, एक आधार 12 है और कर्ण है 13। तो बोलता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार, क्योंकि आधार ऊंचाई मालूम है तो सबसे अच्छा बनाना है। तो आधार 12 ऊंचाई हमको यहाँ निकालना हो गया, ऊंचाई कितना निकलेगा 90 डिग्री के सामने कर्ण है, तो रूट अंडर क्या हो गया कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो क्या हो गया 169 माइनस 144 बराबर कितना हो गया 25 ना, 25 बराबर 5। तो अभी हो गया 5। ऐसे भी याद है 5 12 13, क्या याद है 5 12 13। अगर ऐसा रहता तो हमको निकालने की जरूरत ही नहीं था, 5 हो जाएगा ना। त्रिक जो होता है 3 4 5 5 12 13 6 8 10, अगर ये याद है तो हमको आसानी से बना सकते हैं। अब क्या लिखेगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। आधार कितना है तुम्हारा, आधार है 12 ऊंचाई है 5, तो कितना हो गया 6 मतलब 6 5 30। हाँ सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर। अगला है 12 नंबर हिसाब। अगला क्या नंबर है 12 नंबर। 12 नंबर हिसाब है एक त्रिभुजाकार क्षेत्र का आधार इसकी ऊंचाई का तिगुना है। आधार कितना है ऊंचाई का तिगुना। एक है भाई तुमको क्या चीज त्रिभुजाकार क्षेत्र ऐसा हो सकता है जिसका आधार ऊंचाई का क्या है तिगुना है। ऐसा कोई त्रिभुज है, आधार ऊंचाई का मतलब ऊंचाई अगर x है तो आधार कितना 3x है ना बोला है। ऐसा कोई त्रिभुज क्षेत्र हो सकता है जिसका आधार ऊंचाई का तिगुना है। अब बोलता है क्या इस खेत में फसल लगा हुआ, इस खेत में क्या लगा हुआ फसल। अब बोलता है क्या फसल काटने का खर्च है 24 रुपया 68 पैसा प्रति हेक्टेयर। यहाँ हेक्टेयर में मतलब 1 हेक्टेयर का काटता है फसल तो कितना रुपया लेता है 24 रुपया 68 पैसा। तो बताओ 333 रुपया 18 पैसा खर्चा हुआ, कितना हेक्टेयर काट दिया। क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम ही बदला दिए
मतलब 100 रुपये कट्ठा काटता है गेहूँ, और लग गया तुमको 400 रुपया। कितना लग गया? क्या कट्ठा गेहूँ काटा होगा? 4। कैसे क्या किया? गुना कर देखिए इसमें। तुमको 100 था, 400 था, हल्का चाहता ना 100 गुने 4 गया। जो 400 पहले बोल दिए हुए नहीं थे, बोले थे जब 100 पे गुना ही करना ही है, 4 से 4 लाना है तो 4 से गुना करके पहले बता रहा है। भाग किया, क्या किया? भाग। एक यहाँ हेक्टेयर, तो हमको वहाँ तक कट्ठा बोले तो कट्ठा 4 कट्ठा, यहाँ 1 हेक्टेयर काटने में 24 रुपये 68 पैसा। आपको टोटल खर्च कितना होगा? 333 रुपये 18 पैसा। तो यहाँ अब जमीन का क्षेत्रफल निकालेंगे। जमीन का क्षेत्रफल क्या करेंगे? टोटल खर्चा तो 333 रुपये 18 पैसा, और 1 हेक्टेयर काटने में 24 रुपये 8 पैसा। अभी जो कटेगा वो आएगा हमको हेक्टेयर में। ऐसे तो हम कट्ठा में बोलते 4 कट्ठा बोला, यहाँ हेक्टेयर। तो चलो दशमलव से दशमलव काटो, दशमलव से दशमलव काटेगा तो क्या मतलब कटेगा? कट जाएगा तुमको 13.5 मतलब। कितना? 13.5 मतलब हेक्टेयर की कितना हो गया? 13.5 हेक्टेयर जमीन। हम लिखवाए थे जब अंतिम में चला था, हेक्टेयर चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 × लंबाई जब चला है, उससे 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर। क्या लिखा थे? 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है जगह? 10,000 मीटर। 10,000 मीटर मतलब क्या हो गया कि अगर कोई जमीन लंबा 100 मीटर है और चौड़ा भी 100 मीटर है, ये जो जगह बना लंबाई गुने चौड़ाई, तो अब 100 में 100 से तब ना होता है 10,000 मीटर। इस 10,000 मीटर ऐसा जमीन 100 मीटर लंबा 100 मीटर चौड़ा, जो घेर दिया इन्हें से 100 फीट होने से 100, समझा ना? तो ऐसा जमीन को 1 हेक्टेयर बोला जाता है। तो ये तो हो गया हेक्टेयर में, तो समझ में नहीं आया। लेकिन जैसे हेक्टेयर को हम मीटर में बदले तो मीटर मतलब मीटर स्क्वायर होता है। अब हमको क्या आ गया? इससे अगर 0.1 अंक से कट गया मतलब क्या? 135 पर 3 सुना, ई हो गया क्षेत्र। ई हमको समझ में आ गया भाई। ई क्षेत्रफल तो हमको समझ, ये हेक्टेयर वाला ना समझ में आ रहा था, लेकिन जैसे मीटर स्क्वायर में बदल दिए, क्योंकि 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000, तो गुना कर दी, बात समझ में आ गया। ई क्षेत्रफल आ गया। और जमीन कैसा है तुम्हारा? त्रिभुजाकार। तो ई जो जमीन है ओकरे ना क्षेत्रफल ही देले है। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है तो बतलाओ, इसका आधार और ऊंचाई ज्ञात करो। ऐसा जमीन है ओकर क्षेत्रफल ही मालूम है। बतलाओ, त्रिभुजाकार जमीन है तो आमतौर पर अगर त्रिभुज का आधार मालूम हो, ऊंचाई मालूम हो, ओकर क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर क्या आधार ऊंचाई 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। कौन त्रिभुज से मतलब नहीं है, हमको 2 चीज दे दिया तो हमको उसी में, तो हम क्षेत्रफल कितना दे रहे हैं? 135 पर 3 सुना मीटर स्क्वायर। 1/2 आधार तुम्हारा कितना है? 3x, ऊंचाई है x। हल करो कैसे? अगर देखो 3 से काटेंगे तो लगता है 3 चौका 45 मतलब। देखो ध्यान से, ऊपर 3 सुनना, अगला लाइन में क्या होगा? देखो x स्क्वायर और 2 से होगा तो 45 गुना कितना? 90। 90 पर 3 सुना मीटर स्क्वायर। ध्यान दो, स्क्वायर है तो इनने आएगा तो वर्गमूल चलेगा, रूट चलेगा, रूट चलेगा तो ऐसा ही नहीं चलेगा। 90 पर कितना? 4 सुना मीटर स्क्वायर। ध्यान दो, 9 का वर्गमूल 3, 4 शून्य का वर्गमूल 2 शून्य, और मीटर स्क्वायर का मीटर। तो हमको x का वैल्यू आ गया 300। लेकिन प्रश्न x का नहीं पूछा, बोलता है आधार निकालो। आधार तो तुम्हारा कितना है? 3x। आधार बराबर कितना है? 3x। तो 3 में 300 से गुना करो तो कितना आ जाएगा? 900 मीटर। जो जमीन है यहाँ से यहाँ आधार कितना हो जाएगा? 900 मीटर। और उसके बाद बोला है ऊंचाई निकालो। ऊंचाई तो x से है, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा? ऊंचाई बराबर, ऊंचाई हो जाएगा तुम्हारा x। x बराबर कितना? 300 मीटर। बात समझ में आ गया कि ना? आधार हो गया 900 मीटर, ऊंचाई कितना हो गया? 300 मीटर।
बात समझा कि ना, जमीन ऐसा था जिसका आधार ऊंचाई का तिगुना था। अगला हिसाब है 13 नंबर। 13 नंबर हिसाब देखेगा, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, देखो कोई समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा कितना है 3√3 सेंटीमीटर, 3√3 सेंटीमीटर, 3√3 सब सेंटीमीटर है कि ना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है तो इस त्रिभुज का ऊंचाई ज्ञात करो। 3√3 सेंटीमीटर भुजा है, समबाहु सब भुजा बराबर है, तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है बताओ, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। हाँ, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होता है फॉर्मूला क्या, बोल दो ना, खाली मुंह चढ़ाएंगे बोलेगा हाँ यार नहीं यार। चलो उससे पहले तो बोला था हम पढ़े नहीं, अब थ्योरी बजाते 8 दिन पढ़ा है, 8 से 9 दिन तुमको ये थ्योरी है, तो भी समझ रहा है लगातार क्या पढ़ा है, चैप्टर है इतना दिन में लाए ना रहे, इतना दिन थ्योरी ना पढ़े, यही पढ़ा है कि फॉर्मूला याद कर लेना। आपको बोल रहा है कि फॉर्मूला इतना दिन पढ़ा है और उदाहरण में लिख ले है तभी उन्हें बता रहे हैं, प्रश्न बनाओ में लिखा हुआ है। जयबराबर क्या होता है, अब देख रहा है कि उसमें क्या होता है, √3/2 गुने भुजा है ना होता है, √3/2 भुजा का मान कितना है 3√3। अब देखो क्या होगा, 3 में 3 से गुना किया, एगो 3 है, 3 3 है 9/2, क्योंकि ऊंचाई तो आएगा तुमको एक ना सेंटीमीटर है, तो 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर ऊंचाई निकालना है। 8 दिन तक थ्योरी चला है, सिर्फ सूत्र रहा तुमको समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई तक ला याद नहीं होगा, जाकर रट लेना है, कल तुम लोग से पूछेंगे। त्रिभुज आयत वर्ग वृत्त शंकु गोला प्रिज्म पिरामिड बेलन। अब इन्हें बोला कि एहे में से नाम पूछ लीजिए, एहे बतला देंगे, सबसे बड़ी बात है, फॉर्मूला तो भूल जाइए ना, इतना पढ़ा दिए हैं। समबाहु त्रिभुज ना, त्रिभुज में 3 प्रकार, कोण के अनुसार, भुजा के अनुसार, अधिक कोण समकोण न्यून कोण, समबाहु त्रिभुज विषमबाहु, फिर आयत में आयत वर्ग, समांतर समलंब चतुर्भुज, ये हो गया समांतर समलंब और विभाग है ना सम चतुर्भुज। फिर आ गया पंचभुज में पंचभुज षष्ठभुज सप्तभुज अष्टभुज तक भी गया, अभी बतला दिए। अब आ जाए बेलन गोला शंकु प्रिज्म पिरामिड। अब बोले क्या क्या पढ़ा उसको नाम बताओ, फंस रहे हैं, तो क्षेत्रफल कहाँ से बतलाएंगे जबकि बहुत इजी को बतलाए हैं, इतना आसान से समझा दिए। चलो आज इतना ही।